राधे राधे। जीवन हमें प्राप्त हुआ है भक्ति के लिए। आपको पता है 84 लाख योनियों में केवल मानव ही ऐसा है जो भक्ति कर सकता है। अन्य किसी भी प्राणी में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब जैसा कि आप पशुओं को ले लीजिए, पक्षियों को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, किसी भी योनि में किसी को भी ये शक्ति नहीं मिली है, ये विवेक प्राप्त नहीं हुआ है, ये बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है कि वो भक्ति कर पाए। केवल मानव ही एक परमात्मा की ऐसी सृष्टि है जिसमें वो भगवान से प्रार्थना कर सकता है, भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है, भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकता है। परंतु होता इसका उल्टा है। हम व्यक्ति क्या करते हैं कि हम परमात्मा की आराधना नहीं करते, केवल उसे तकलीफ में याद करते हैं, परेशानियों में हम परमात्मा को याद करते हैं। परंतु जब हमें सुख होता है तब हम परमात्मा का विस्मरण करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने कर्म किया, हमारी मेहनत से हम आज इस काबिल बने हैं, हम इन ऊंचाइयों पर पहुंच पाए हैं, तो इसका प्रमुख कारण हमारे अपने कर्म हैं। परंतु ये बात भूल जाते हैं कि कर्म तो सभी कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं। इस धराधाम, इस भूमंडल पर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कर्म नहीं कर रहा है। बैठना भी कर्म है, बात करना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, अपने नित्य कार्य करना भी कर्म है। परंतु क्या प्रत्येक कर्म आपको समृद्धि प्रदान कर सकता है, सुख प्रदान कर सकता है? देखिए, समृद्धि का अर्थ धन नहीं होता। समृद्ध वो होता है जिसके पास सब प्रकार का सुख हो, और सब प्रकार के सुखों में सबसे बड़ा सुख होता है मन की शांति। और आज हम इसी मन की शांति को खो बैठे हैं, क्योंकि कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि व्यक्ति के पास एक तो आयु कम है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मानव का कि कलयुग में उसकी आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई थी, परंतु उसके अपने कर्मों की वजह से वो 100 वर्ष पूर्ण रूप से अपना जीवन भी नहीं जी पाता है। इसका सबसे बड़ा साधन जो था पुराने युग में, वो ये था कि सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे। सबके पास खेत खलियान हुआ करते थे। सब लोग टहलने कम से कम 4 से 5 किलोमीटर नित्य प्रति जाते थे, तो शरीर उनका स्वस्थ रहता था। तब की प्राणवायु भी बहुत ही स्वच्छ थी। परंतु इस आधुनिक काल में हमारे पास वायु दूषित है, अन्न दूषित है, मन दूषित है, पूजा दूषित है। तो हम कैसे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे? और यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि आज हम भक्ति मार्ग से हट रहे हैं। यदि हम अपने मन को भक्ति में लगा दें तो क्या आपके मन में कभी नेगेटिविटी आ सकती है? प्राय ऐसा देखा जाता है कि हमारी बुद्धि नित्य प्रति हमें कोई ना कोई एक नया मार्ग बताती रहती है। हम अपने व्यापार में, अपने व्यवसाय में नए नए नियम को, नए नए आइडियाज़ को लेकर के आते हैं, परंतु होता इसका विपरीत फल है। हमें मिलनी चाहिए थी सक्सेस, पर मिलते हैं कभी कभी फेलियर्स, और उन फेलियरों के समय पर हम अक्सर डिप्रेस हो जाया करते हैं। कई लोग तो गिव अप कर देते हैं। कई लोगों के जीवन में तो ये मान करके चलिए कि एक बार वो कोशिश ही नहीं करना चाहते। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज हम भक्ति से विमुख हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप भगवान की फोटो के समक्ष बैठ करके धूप दीप नैवेद्य उन्हें अर्पण करें और अपना कर्म कदापि ना करें। नहीं, हमें भगवान को अपने साथ रखते हुए अपने कर्म करना है।
भक्ति के उन दिव्य मार्गों पर चलना है जो अनेकों भक्तों ने अपने जीवन में किए हैं। ऐसे असंख्य भक्तों की हम आपको कथा सुना सकते हैं जिन्होंने अपने नित्य कर्म करते हुए भी कभी परमात्मा को नहीं भूला। वो अपने प्रत्येक कार्य में भगवान का नाम लेते थे, भगवान की भक्ति करते थे। परंतु आज के इस युग में हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें सबसे अच्छी योनि, जिसे हम मानव योनि कहते हैं, वो प्राप्त होने के बावजूद हम आज केवल धनासक्त बन बैठे हैं। धन यदि आपके पास कितना भी आ जाए, परंतु वो आपको सुख समृद्धि नहीं दे सकता। यदि आप अपने संतति यानी आपकी संतान को बचपन से ही भक्ति के मार्ग का अनुसरण कराना प्रारंभ कर दें, उन्हें भक्तिमय जीवन देने लग जाएं, तो वो आपको ज़्यादा सुख देगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है जब व्यक्ति को कोई आर्थिक लाभ होने वाला होता है तो वो बहुत अपने मन से कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि मेरी सैलरी 40,000 रुपये है और अगर मेरे सेठ जी ने कह दिया कि भैया अगले महीने से तुझे मैं 60,000 दूंगा, बस तुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना होगा और ये काम करना होगा, तो वो व्यक्ति बहुत ही हृदय से उस कार्य में लग जाता है। क्योंकि हमारे जो शरीर की संरचना में हमारा जो मन है, ये हमेशा लालच की ओर पहले भागता है और यही हमारे फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। यदि हम कोई भी कार्य प्रारंभ करें और उसमें लालच ना आने दें और पूर्णतः भक्ति से यदि हम वो कर्म करें, तो हम कभी जीवन में फेल नहीं हो सकते। परंतु होता इसका उल्टा है। व्यक्ति कर्म तो करता है, परंतु उसका ग्रीडीनेस, उसका लालच उसे आगे बढ़ने नहीं देता, उसे सद्मार्ग का अनुसरण करने नहीं देता। और जब आपके विचार दूषित हो जाते हैं तो आपके कर्म पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और जब व्यक्ति का कर्म ही गलत होगा तो उसका फल भी निश्चित रूप से गलत ही आएगा। तो हमें सर्वप्रथम अपने मन को परिवर्तित करना होगा, अपने मन को भक्ति में लगाना होगा, अपने घर का वातावरण भगवानमय यानी भगवतमय बनाना होगा। चाहे आप किसी के भी भक्त हों, भगवान राधे कृष्ण के भक्त हों, भोले बाबा के भक्त हों या माता रानी के भक्त हों, आप गणेश जी के भी भक्त हो सकते हैं। देखिए, भगवान इष्ट देव ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु भक्ति करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। यदि हम भक्ति से विमुख रहेंगे तो जीवन में उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक हम पहुंच सकते थे। आज यदि आप किसी भी भक्त के चरित्र का यदि चिंतन करते हैं या श्रवण करते हैं, तो आपको ये बात अपने आप पता चलेगी कि कैसे भगवान ने हमेशा अपने भक्तों का साथ दिया है। इस कलयुग में तो परमात्मा अदृश्य रूप से हमारे मन के अंदर ही बैठा है। हमें उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें अपने अंदर झांकना होगा। हमें परमात्मा अंदर ही प्राप्त होंगे, परंतु हम भी हिरण्यकश्यपु की तरह उन्हें सारी त्रिलोकी में ढूंढते हैं। देखिए, आज इस शरीर में जो शक्ति है या इस शरीर का जो संचालन होता है, ये परमात्मा की कृपा से होता है। ये मैं नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों का समावेश हमारे हृदय में है। आत्मा यदि परमात्मा को ध्यान करते हुए, परमात्मा का पूजन करते हुए, पूजन का मतलब ये नहीं है कि आप सारी पूजन सामग्री के साथ बैठें, मन से भी पूजा की जाती है और परमात्मा मन की पूजा को तुरंत स्वीकार करते हैं। आज हमें अपने मन को संसार की जगह परमात्मा में लगाना होगा और संसार में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, परंतु होता इसका उल्टा है। लोग मन तो लगाते हैं संसार में
और बुद्धि लगाते हैं परमात्मा में, तो अब कैसे ये कार्य संभव हो पाएगा, ये हमें विचार करना होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति मन संसार में यदि लगाता है तो उसे केवल दुख और क्लेश ही प्राप्त होंगे, कभी आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं नाशवान है। ये संसार को नाशवान कहा गया है। केवल इस धराधाम में व्यक्ति को मानव देह प्राप्त होती है ताकि वो अच्छे कर्म कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके, भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। और यदि आप परमात्मा की कृपा प्राप्त कर लोगे तो आपको इस संसार के सभी सुख संसाधन आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। आप उस दीनदयाल से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आपको अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करना होगा। और यदि आप इस तरह से चलेंगे तो जीवन में जो आप चाहोगे वो आप पाओगे। ऐसा गीता में भी लिखा हुआ है, ऐसा आपको पुराणों में भी लिखा हुआ है, हमारे वेदों में भी लिखा गया है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि मन परमात्मा में लगाना है और बुद्धि संसार में लगानी है। क्योंकि यदि हम बुद्धि को परमात्मा में लगाएंगे तो इसका दुष्परिणाम ही हमें प्राप्त होगा। हमारे जीवन में सदैव असंतोष की भावना बनी रहेगी। हमारी बुद्धि हमेशा कोई ना कोई काम में या कोई ना कोई उलझन में हमारी बुद्धि उलझ जाएगी। हम परमात्मा का वो दिव्य पद प्राप्त नहीं कर पाएंगे और जीवन की इस नैया में हम भटक जाएंगे। राधे राधे।